प्यारे बच्चों, आज की कहानी में आप देखेंगे। ये कहानी है टोनी चिड़िया और जल परी की। टोनी चिड़िया एक बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। वो अपनी माँ की हर बात मानती थी और सभी पंछियों से प्यार करती थी। किसी को भी कभी भी वो किसी काम से मना नहीं करती थी। हर किसी की बात मानती थी। वो बहुत ही मेहनती थी। लकड़ियाँ काट के अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी और दूसरों की भी मदद करती थी। उसकी माँ उसकी वजह से ही ज़िंदा थी, क्योंकि उसका पति तो इस दुनिया से चले गया था। तो टोनी की वजह से ही वो ज़िंदगी गुजार रही थी। टोनी की माँ उसे कहती है, टोनी बिटिया जाओ और जाकर लकड़ियाँ काट लाओ, क्योंकि शाम होने वाली है। अगर तुम जाने में लेट हो गई तो लकड़ियाँ कैसे बेच सकेंगे हम बाजार में, और खाना कैसे खाएंगे। जाओ मेरी बेटी, टाइम से जाके लकड़ियाँ काट के बेच आओ। और ये लो कुल्हाड़ा। मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन मुझ में अब हिम्मत नहीं इस बीमारी की वजह से। जाओ मेरी बेटी, टाइम से चले जाओ। नहीं मम्मा जी, आप आराम करें। मैं खुद जाऊंगी और लकड़ियाँ काट के टाइम से घर आ जाऊंगी। आप मेरी बेफिक्र बिल्कुल मत करना। मैं जल्दी जाती हूँ और जल्दी वापस आने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। तभी टोनी चिड़िया लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में चले जाती है और लकड़ियाँ काटने लगती है और कहती है, अरे आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, इसलिए मुझसे लकड़ियाँ नहीं कटी जा रही। पर मैं क्या करूँ, अगर मैं नहीं काटूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। मुझे ये काटनी ही पड़ेंगी। हाय राम, ये क्या हो गया। हाय, मेरा कुल्हाड़ा पानी में गिर गया। अरे नदी में गिर गया। मैं क्या करूँगी, मैं इसके बगैर कैसे काम करूँगी। हमारा घर अब कैसे चलेगा। मुझे मेरा कुल्हाड़ा वापस चाहिए, मुझे लाजमी चाहिए। टोनी चिड़िया के रोने की आवाज़ सुन के पानी से जल परी बाहर आ जाती है और टोनी चिड़िया से पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है। और टोनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है कि उसका कुल्हाड़ा नदी में गिर गया। क्या जल परी, आप मेरी कोई मदद कर सकती हो। मेरा आखिरी सहारा कुल्हाड़ा ही था। मैं इसी से लकड़ियाँ काट के बाजार में बेचने जाती थी और हमारा घर भी इसी से ही चलता था। तभी जल परी उसे कहती है, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और वो पानी में जाती है और जाके उसकी मदद करती है। जब वो पानी से वापस आती है तो अपने साथ एक सोने का कुल्हाड़ा लेके आती है और टोनी चिड़िया से पूछती है, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है। वो कहती है, नहीं, ये नहीं है मेरा कुल्हाड़ा। और जल परी फिर पानी में जाती है और एक चांदी का कुल्हाड़ा लाती है, लेकिन टोनी चिड़िया उसे भी लेने से इनकार कर देती है। और जल परी फिर पानी में जाती है और टोनी चिड़िया का इस बार कुल्हाड़ा होता है और टोनी चिड़िया वो देखकर बहुत खुश हो जाती है। और टोनी चिड़िया कहती है, जल परी जी, यही है मेरा कुल्हाड़ा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी मदद की। पर नहीं टोनी चिड़िया, ये तीनों कुल्हाड़े तुम्हारे हैं। मैं तुम्हारी नेक नियति से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें ये इनाम के तौर पर चांदी और सोने का कुल्हाड़ा भी देना चाहती हूँ। ये तुम लेके जाओ और इसे बेचकर अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताओ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर लालची ही लोग हैं, लेकिन तुम एक बहुत ही नेक चिड़िया हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। तभी टोनी चिड़िया खुशी से वो कुल्हाड़े लेके अपने घर चले जाती है और अपनी माँ को जाके सारी बात बताती है। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और जल परी का भी दिल में शुक्रिया अदा करती है उसकी माँ, क्योंकि वो एक नेक फरिश्ते के तौर पर उसने उनकी मदद की। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो। प्यारे बच्चों, टोनी के सच बोलने का उसे बहुत ही प्यारा इनाम मिला।